क्योंकि ज़कात हम और आप इसी महीने निकालते हैं, और हम और आप इस बात से भी बखूबी वाकिफ है कि इस वक्त में जो हालात मुसलमानों के हक में चल रहे हैं, खास तौर से फिलिस्तीन और गजा के हक में बड़े ही नासाज हालात है। हम और आप वीडियो के जरिए देख रहे हैं कि वहां खाना पीना तो दूर की बात है, रहने सहने के लिए छतें भी लोगों के सरों पर नहीं बची हुई। परेशान है बेचारे, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, खून से लथपथ बच्चे, माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। रिलीफ कैंप वहां लगे हुए हैं, जगह जगह बच्चों को खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, बहुत सारी चैरिटी लोग कर रहे हैं, बहुत सारी साइट्स खुली हुई हैं। आप देखें जाकर के, गूगल के अंदर देखें, क्रोम के अंदर देखें, आप जाकर के डालें, सर्च करें आप चैरिटी ऑफ फिलिस्तीन, चैरिटी ऑफ गाजा, डोनेशन ऑफ गाजा, डोनेशन ऑफ फिलिस्तीन के नाम से आप सर्च करें, बहुत सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो जो साहिब सरबत हजरात है, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, जो ज़कात दे रहे हैं, वो जाए उन साइटों पर, सर्च करें, जो मोतबर साइट हो। अगर नहीं जानते हैं तो किसी पढ़े लिखे आदमी से सर्च करवा लें, डिटेल निकालें कि हाँ पैसा वहां तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। वहां साइट पर जाकर के डोनेशन करें, पैसा पहुंचाएं, क्योंकि इस वक्त ज़कात के असल हकदार अगर कोई है तो वो फिलिस्तीन और गजा के लोग हैं, हिंदुस्तान के फकीर नहीं है हिंदुस्तान के कुछ लोग, लेकिन ज्यादा मोहताज नहीं है, उनका काम चल जाएगा, लेकिन वो ज्यादा हकदार है। एक हकदारी की उनकी वजह यह है कि इस वक्त परेशान है, और दूसरी हकदारी की वजह यह है कि वो हमारे और आपका हक अदा कर रहे हैं। हम और आप यहाँ पर बैठकर सिर्फ वीडियो देख सकते हैं, जो हालात उनके ऊपर गुजर रहे हैं उनको शायद अल्फाज नहीं दिए जा सकते, उनका अल्फाजों में डाला नहीं जा सकता है। मस्जिद अक्सा की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ फिलिस्तीनियों के ऊपर नहीं है, हमास या गजा के ऊपर नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा के हर एक मुसलमान का फर्ज है। लेकिन चूंकि हमारे और आपके पास असबाब नहीं है, हम और आप वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, उनकी खबरगिरी नहीं कर सकते हैं, मस्जिद अक्सा की दिफा में लड़ नहीं सकते हैं, तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि अल्लाह ने हमें जो माल दिया है अपने माल को वहां तक पहुंचा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो जितने भी लोग देने वाले हैं, कुछ नहीं तो 500 रुपए, 1000 रुपए, जिसकी जितनी हैसियत है, डोनेशन के तौर पर वहां पहुंचाएं और उनकी मदद करने की कोशिश करें। अगर वो जमीन से उखड़ गए तो आप यकीन रखें फिर कयामत दूर नहीं है, फिर कयामत दूर नहीं। वो लड़ रहे हैं, अपनी जान का हथेली पर रखकर लड़ रहे हैं। मैं आपको क्या वीडियो दिखाऊं। और इस वक्त जितने भी अरब कंट्री हैं, जितने भी अरब कंट्री हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, इनसे ज्यादा बेहिस और बेदिल लोग अब है ही नहीं जमीन के ऊपर। इजिप्ट एक मुल्क है, इजिप्ट बिल्कुल फिलिस्तीन गाजा से लगा हुआ मुल्क है इजिप्ट। अभी हमले के बाद इजिप्ट ने अपने बॉर्डर पर दीवार खड़ी कर दी और ऊपर जाल लगा दिया, ताकि गजा के जो लोग हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके हमारी सरजमी पर ना आ सके। बाकायदा वीडियो इस चीज की, बच्चे पुकार रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वक्त अरबी ममालिक जो है वो सिर्फ अमेरिका की बोली बोल रहा है, इजराइल की बोली बोल रहा है, उनको फिलिस्तीनियों की कोई जरूरत नहीं। तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम डोनेशन दें, पहुंचाएं, जितनी रकम आसानी से पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें, जिस साइट पर आप जाओगे उस साइट को अच्छी तरह से खंगाल लीजिए, क्योंकि इस नाम से बहुत सारी फेक साइट्स भी खुलती हैं और लोगों से चंदा वसूल करती हैं। अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसी पढ़े लिखे आदमी से साइट खुलवाएं, मालूमात करवाएं, उसके जरिए ट्रांसफर करवा दो। ये इतना जरूरी है। मैं समझता हूं कि अगर आज के दौर में कोई उम्रा करने जाएगा तो उसको इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना इस वक्त डोनेशन करने का सवाब मिलेगा। बल्कि मैं ये कहता हूं कि उम्रे छोड़ो, उम्रे छोड़ो, अल्लाह अगर जिंदगी देगा तो वो करवा ही देगा। उम्रे से बढ़कर काम ये है कि जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं उनकी हिफाजत पहले की जाए, उनके लिए लड़ा जाए, उनके लिए आवाज बुलंद की जाए।